एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, हमने पढ़े थे आईसीए, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जहाँ पे दोनों में से एक पार्टी फॉरेन की होती है। उस केस में जो भी रिवॉर्ड मिलता है उसको अपन बोलते हैं फॉरेन रिवॉर्ड। ठीक है, अब अपन आते हैं आर्बिट्रेशन यानी टाइप में। आर्बिट्रेशन में पहला टाइप है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है दोनों पार्टी मिलके ही मैनेज करने वाली है, किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं लेने वाली है। दोनों पार्टी सेलेक्ट करेंगे आर्बिट्रेटर को, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होगी, किसी भी इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं लेंगी। प्रोसीजरल रूल्स वो अपने हिसाब से सेट करेंगे कि ये रूल्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि हियरिंग डेट क्या होगी, डॉक्यूमेंट कैसे कौन कौन से हो गए, डॉक्यूमेंट जो भी इस पार्टी उस पार्टी को डिलीवर करना है वो दोनों मिलके ही कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट होगी और प्रोसीजर की एज पर देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ डिस्प्यूट। कॉस्ट बहुत कम लगती क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई एडमिन कॉस्ट नाम की कोई कॉस्ट नहीं होती, सारा काम दोनों ही कर लेते हैं। एनफोर्सेबिलिटी, आर्बिट जो भी एनफोर्सेबल तो हमेशा ही होगा, यानी कि सारे आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट ही एनफोर्सेबल होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि दोनों पार्टी का ही कंट्रोल रहता है ओवर द प्रोसेस ऑफ जो भी आर्बिट्रल प्रोसीजर होती है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम पार्टीज़ होती हैं हम पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इसको सॉल्व कराने के लिए हम मदद लेंगे एक इंस्टीट्यूशन की, जो हमको सारी मदद करने वाला है पूरी आर्बिट्रेशन प्रोसेस की। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा किसका होगा, उस इंस्टीट्यूशन का होगा। वो बताएगा उसके प्रोसीजरल रूल्स क्या है और जो भी सारी प्रोसीडिंग है वो बताएगा। प्रोसीजरल रूल्स किसके होंगे, हमारे होंगे कि उस इंस्टीट्यूशन के होंगे, वो उस इंस्टीट्यूशन के होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कौन करेगा, वो इंस्टीट्यूट करेगा। और सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूट क्या मदद करेगा केस मैनेजमेंट में, हियरिंग की डेट क्या होगी उसमें, और दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन में, सबमिशन में और फाइनल रिवॉर्ड में। इम्पार्शियलिटी यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी इससे एडहॉक से थोड़ी कम होगी यहाँ पे। इन चार पार्टीज़ के बीच में ही रहने वाला है, दो पार्टीज़ एक असिस्टेंस और आर्बिट्रेटर के पास ही। एडहॉक उनके लिए बेटर है जिनको पहले से प्रायर एक्सपीरियंस है कि कैसे हम आर्बिट्रेटर के पास जाने वाले, क्या क्या प्रोसेस होगी। और एडहॉक एग्रीमेंट जो है वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए ताकि हम अवॉइड कर सकें उन पिटफॉल्स को, डिस्प्यूट को, कि ओवर द प्रोसीजरल इशू, कि इसमें कोई घपले नहीं थे। अब आता हूँ मैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों पार्टी इंडियंस ही होती है। ठीक है, अब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी दो प्रकार का हो सकता है, ये एडहॉक हो या फिर इंस्टीट्यूशनल हो। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके हो गए, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है एडहॉक है या फिर अपना ये इंस्टीट्यूशनल है। अगर ये वाला है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो मेन रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना ही चाहिए। लेकिन एक उसका केस लॉ था कि हाँ, एक ने अगर डिस्प्यूट डाल दिया, दूसरा को कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि पहले से इनके बीच में एग्रीमेंट है। आर्बिट्रेटर के दोनों पार्टी के पास अब आज़ादी है कि अपना आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकता है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, अपना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अथॉरिटी है उसके पास प्रोसीजरल डिसीजन बनाने के लिए। अवार्ड क्या होता है, एनफोर्स जो भी है एनफोर्सेबल होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, देन कोर्ट। एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो पार्टीज़ होती है कुछ बाहर की होती है, इंडिया के बाहर की होती है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यहाँ पे मैंडेटरी है, जो है अपना बनता है क्या, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी देखा जा सकता है इसको। इम्पार्शियलिटी, कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये जो है इंटरनेशनल एडहॉक भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर पार्टीज सेलेक्ट कर सकती है, इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकती वो। कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, एक इंडिया की पार्टी एक बाहर की पार्टी हो सकता है कि टाइमिंग डिफरेंस हो, लैंग्वेज का बैरियर हो, ये सब। और विटनेस ऑफ एक्सपर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इज अलाउड है। और लिमिटेड ग्राउंड फॉर चैलेंज ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। स्टेट आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन मतलब होता है मैंडेटरी आर्बिट्रेशन इम्पोज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द पार्टी, कि आपका अगर ये लफड़ा हुआ है तो आपको आर्बिट्रेशन कराना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं अपन स्टेट आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसमें कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड है पार्टी की, और बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे। बेसिस ऑफ लॉ क्या होता है, जो भी इंडियन बेसिस ऑफ लॉ मतलब होता है जो भी अपने स्पेसिफिक लॉ एंड रेगुलेशन है, रिक्वायरमेंट, जो भी अपना आर्बिट्रल एग्रीमेंट, जो वैलिड आर्बिट्रल एग्रीमेंट है वो डिसाइड करता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। टाइप ऑफ डिस्प्यूट, कौन से डिस्प्यूट इसके अंदर आने वाले हैं, ये हमको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, वो सारा स्टैट प्रोविजन के अंदर बताया गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी बेस होती है, डिपेंड करती है ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कॉस्ट इफेक्टिव, कोर्ट से तो कम ही खर्चा आता है इसमें।
फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, पार्टी जो भी होती है दोनों वो अपने आर्बिट्रल एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। एक्सेलरेटेड प्रोसेस होती है, फास्ट होती है, मोर एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर आर्बिट्रेशन। लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, जो भी ज़रूरी है वही मंगाते, लिमिटेड हियरिंग ही होती है, ज़्यादा बार नहीं बुलाते। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर जो बहुत एक्सपीरियंस है उन्हीं को ही आप कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव डिपेंड करता है क्योंकि ये कम टाइम में हो रहा है, आपको एंड टाइम पे मौके पे जगह चाहिए, एक्सपीरियंस आर्बिट्रेटर चाहिए और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड देता है फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, ये भले फॉलो करता है एक्सेलरेटेड फ्रेमवर्क, वह थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है ये।